गुड मॉर्निंग। चलिए चौहान साहब, आपको गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हमारी कक्षा का। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी कक्षा है वो शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स की या गणित की। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा ताकि ऐसे विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम के होते हुए भी हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं किसी कारणवश, और हिंदी माध्यम के भी जो विद्यार्थी होते हैं उनको अंग्रेजी के शब्दों को जब इस्तेमाल करो तो वो काफी उससे फैमिलियर होते हैं, रहते हैं, तो आसानी से चीजें समझ में आती है। तो इन्हीं अवधारणाओं को समझते हुए या फिर कॉन्सेप्ट को समझते हुए मैं दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। और कुछ विद्यार्थी जो हमारे साथ नए हैं वो अगर मेरा नाम जानना चाहेंगे तो मेरा नाम है क्रांति सर। ठीक, शुरुआत करते हैं हम हमारे गणित की। और पहला जो चैप्टर है गणित का उससे संबंधित है संख्या पद्धति। अब हम देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट भी जानेंगे, हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे कि कैसे हल होता है, और क्या कुछ इससे संबंधित आपके पास फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकता है उसे हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति या फिर जिसे आप इंग्लिश में कहते हो नंबर सिस्टम, इससे रिलेटेड या इससे संबंधित कुछ हम अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। संख्या पद्धति जिसे आप इंग्लिश में कहते हो नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए वो एक बार रिप्लाई कर देंगे कि सर आपका ऑडियो और वीडियो दोनों ही एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये बार आप रिप्लाई कर दीजिए। और रिप्लाई कैसे करोगे, एक थंब इंप्रेशन दे दीजिए, मैं यहां से जान जाऊंगा कि भाई एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, अब देखिए बात आती है नंबर सिस्टम की या फिर जैसे कि मैंने बताया संख्या पद्धति की। अब इस संख्या पद्धति में आपको क्या जानना है उसे पहले हम देखते हैं। देखिए जब हम बात संख्या पद्धति की कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में या संख्या पद्धति में हम कुछ टर्मिनोलॉजी को हम जानेंगे, कुछ हम कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सर इसमें कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, हम उसे क्या कहते हैं, जीरो लगा दिया जाए तो क्या कहते हैं। ये क्योंकि इन्हीं नंबर पर आधारित या फिर इसी शब्दावली पर आधारित आपके प्रश्न आते हैं। जैसे कि शुरुआत अगर मैं करूं, यहां पर देखिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक पॉइंट आ रहा है आपके पास, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, या फिर आप इसे इंग्लिश में कहते हो नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। अभी जो प्राकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है ये कहां से शुरुआत होती है, तो याद रखिएगा ये शुरुआत होगी 1 2 3 4, फिर ये जाएगी डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटी तक आप इसे ले जा लेते हो, अनंत तक का। तो ये प्राकृत संख्या है। कहां से शुरुआत आपने किया, आपने इसे 1 से शुरुआत किया। ठीक, अब इस प्राकृत संख्या के बाद हम देखते हैं। तो दूसरा अगर मान लीजिए आपके पास दे दिया, जैसे कि इंग्लिश में हम उसे बोल देते हैं होल नंबर। इंग्लिश में हम इसे क्या कह देते हैं, होल नंबर। या फिर आप इसी में इसी को ही हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, याद रखिएगा पूर्ण संख्याएं। या फिर आप इंग्लिश में इसे कहोगे होल नंबर, इसे ध्यान दीजिए माय डियर, पूर्ण संख्या, या फिर आप इसे कहोगे होल नंबर। अब होल नंबर जब आप बोल देते हो तो ये जो शुरुआत होती है शून्य से शुरुआत होती है, ये आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए ओके चौहान साहब थैंक यू, आपने रिप्लाई कर दिया। तो आप देखिए शुरुआत हम शून्य से करेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी, अनंत तक का। तो हम इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। देखिए ये शब्दावली जो होते हैं ना ये काफी महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए, शब्दावली याद रखिएगा, क्योंकि शब्दावली पर आधारित प्रश्न होते हैं। पूर्ण संख्या बोलेगा तो आपके मस्तिष्क में रहना चाहिए कि मुझे जीरो से शुरुआत करनी है। प्राकृतिक संख्या कहते तो मुझे याद होना चाहिए कि वो 1 से शुरुआत होती है अनंत तक। अब ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले तो अब आप देखिए आपके पास कुछ पॉइंट आएंगे, जैसे कि आपने एक सम संख्या विषम संख्या कुछ पढ़े होंगे। चलिए उसके भी कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं, क्या होता है सम संख्या विषम संख्या, क्योंकि इस पर आधारित ना बहुत से प्रश्न पूछते रहते हैं आए दिन। तो अगर ऐसा कह दिया भाई कि आपके पास सम संख्या दी गई है, सम संख्या को आप इंग्लिश में इसे कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हो आप इसे, इवन नंबर। हिंदी में आप इसे सम संख्या कह रहे हो। तो सम संख्या वो संख्याएं होती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये वो संख्या है जो दो से पूर्णतः, याद रखिएगा, दो से पूर्णतः भाग दी जा सके, ये कॉन्सेप्ट है, दो से पूर्णतः भाग दी जा सके। अब अगर ये दो से पूर्णतः भाग दी जा सकती है
तो जाहिर सी बात है माय डियर स्टूडेंट कि आप यहाँ पर 2 के पहाड़ा को पढ़ दीजिए, और 2 के पहाड़ा में जितने भी फिर आपके पास नंबर आएंगे ना, संख्या आएंगी, वही इन सब के आंसर होते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि आप 2 एकम 2 ये लीजिए उदाहरण के तौर पे, 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, डॉट 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 डॉट, आप अनंत तक के आप जा सकते हो, है ना। समझ आ रहा है, 2 के पहाड़ा जब तक कि आप जा सकते हो लिखते रहिए। तो 2 के पहाड़ा में जो नंबर आएगा वही ना 2 से भाग जाएगा, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सम संख्या जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब मैं आपको इसका एक कॉमन याद रखिएगा, अब जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं, मान लीजिए आपके पास ऐसा सीरीज दिया रहता है ना, श्रृंखला दिया रहता है, प्रश्न में श्रृंखला दिया रहता है कि भाई 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप फॉर एग्जाम्पल मान करके चलिए, एग्जाम्पल, ये ई डॉट जी मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हेतु या उदाहरण के लिए। अब यहां पर देखिए, अगर ऐसा कुछ दे दिया आपके पास माय डियर, यहां देखिए 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, अब एक अंतिम पद में लास्ट टर्म में एक वो नंबर दे देगा। अब वो नंबर हो सकता है 12 दे दे, हो सकता है 14 दे दे, हो सकता है 16 दे दे, हमें नहीं मालूम। तो वो क्या लिख देता है पता है, अंतिम पद में वो ऐसा भी लिख सकता है 2 गुणित n। बस यही आपको जादुई संख्या है जो याद रखना है भाई, इट्स अ मैजिकल नंबर 2n। अब बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं कि सर ये 2n क्यों लिख दिया, ये चीजें समझ में नहीं आई। भाई यहाँ पे जो 2n बोल रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान देंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स और ऑफलाइन भी मेरे साथियों। अब यहाँ देखिए, ये जो 2n है ना, ये n 2n से घबराना नहीं है। 2n क्या है, जहां पर n का, जहां पर आप ऐसा याद रखोगे, जहां पर n जो है, ठीक है, जहां पर n जो है, उस n का मान आप 1 2 3 रख सकते हो। रख करके देख लो भाई, n का मान अगर 2 1 रखता तो 2 एकम 2, n का मान अगर मैं 2 रखता तो 2 दूनी 4, n का मान अगर मैं 3 रखता तो 2 तिया 6। मान मतलब वैल्यू, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट याद रखेंगे, मान मतलब वैल्यू। जब भी मैं बोलूंगा कि मैं 2 की मान रख रहा हूं, तो आप बोलोगे 2 की वैल्यू रख रहा है, ठीक। तो ये जो 2n है ना, ये जनरल नंबर है, ये याद रखोगे। ये क्या है, जनरल नंबर है। किसके लिए जनरल नंबर है, जो कि सम संख्या को प्रदर्शित करेगा। तो ये आप याद रखोगे, जादुई नंबर, है ना। ऐसे ही सम संख्या के साथ आपकी एक कॉन्सेप्ट आती है माय डियर, विषम संख्या को लेकर के। विषम, एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं भाई, ऑफलाइन तो अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखा देते हैं तो पता चल जाता है कि उन्हें समझ में आ रहा है। मगर जो ऑनलाइन मेरे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए, वो एक बार मुझे प्लीज बता दीजिए कि आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं। एक लाइक दे दीजिए, एक स्माइल दे दीजिए, तब मैं आगे बढ़ूंगा ना। जल्दी से बताइए, क्योंकि चीजें जब तक आप लोग बताओगे नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। जल्दी बताओ बेटा। जैसे चौहान साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए स्माइल दे करके या लाइक दे करके, सब चीजें यहाँ तक क्लियर है करके, जल्दी। एक बार रिप्लाई कर देंगे, चीजें समझ में आ रही है, फिर मैं और आगे बढ़ाता हूँ कॉन्सेप्ट को। ओके चलिए भाई, धन्यवाद चौहान साहब जी। स्माइली एक मांगा आपने, कई दे दिया। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पढ़ना अच्छा लगता है, क्यों ऑफलाइन स्टूडेंट, है ना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपके पास आता है दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको जानना है, वो कॉन्सेप्ट कहता है विषम संख्या को लेकर के। क्योंकि विषम संख्या से संबंधित भी प्रश्न आपके पास पूछता है, तो यहां देखेंगे विषम संख्या क्या होती है। अब बात आ गई भाई विषम संख्या। अब यहां पर ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट, जो मैं आपको कह रहा हूं, जब हम यहाँ पे विषम संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑड नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या है, आप ना इसे ऐसा समझेंगे कि जो दो से दो से भाग नहीं दिया जा सके, मीन्स द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, वो होता है विषम संख्या। क्या होता है, विषम संख्या। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है, मतलब 2 के पहाड़ वाली संख्या तो आएगी नहीं, 2 के नंबर वाली तो आएगी नहीं, तो 2 को छोड़ करके कुछ भी आ सकती है। 2 को छोड़ करके यहां पर कुछ भी आ सकती है। अब 2 को छोड़ करके कुछ भी क्या आ सकती, क्या ले सकते हो आप,
एक ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, वेरी गुड, है ना। तो यहां पर देखो, फिर उदाहरणार्थ क्या क्या लिख सकते हो आप, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, आप जाओगे लास्ट पद तक के। आप चाहो तो आप यहाँ पे अनंत ले सकते हो माय डियर, आप चाहो तो यहाँ पे इन्फिनिटी ले सकते हो, अंग्रेजी में या इंग्लिश में आप उसे इन्फिनिटी कह देते हो। अब यहाँ पर भी अब विद्यार्थी मुझसे जानना चाहेंगे कि सर क्या इसके लिए कोई जादुई संख्या, मैजिकल नंबर है जनरल फॉर्मेट में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं अब आप देखेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मैं एक सीरीज जैसे बनाया, तो इसका जो मैजिकल नंबर है, मैजिकल नंबर, मैं मैजिकल नंबर लिख देता हूं, और वो एक्चुअल में मैजिकल नंबर नहीं है। ये कोई गणित में ऐसा कुछ शब्दावली इस्तेमाल नहीं होता माय डियर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसी कोई अवधारणा नहीं है जहां पे लिखा गया मैजिकल नंबर। इसे कहा जाता है एक्चुअल में जनरल फॉर्मेट। क्या कहा जाता है? जनरल फॉर्मेट। तो जनरल फॉर्मेट में अगर मैं नंबर अगर बात बताऊं कि सर अगर मुझे ऐसा एक क्रम बनाना है, मुझे एक ऐसी श्रृंखला बनानी है, ऐसा मुझे सीरीज बनाना है जो 2 से भाग ना जाए और विषम संख्या कहलाए, तो क्या इसके लिए कोई जनरल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। आप याद रखोगे 2n-1। क्या याद रखोगे? 2n-1। 2n-1 क्यों रखा गया? अब भाई मैंने पहले ही बताया, n की जगह पे अगर आप चाहो माय डियर स्टूडेंट, तो आप क्या रख सकते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप यहां पर जहां n बराबर आप मान रख सकते हो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आप कुछ भी मान रख सकते हो। वैल्यूज देखकर रख कर देख लीजिए भाई, आपको ज्ञात हो जाएगा। n की जगह 1 रखो, 2 1 कम 2, 2 में से 1 गए, बचे 1, ये देखिए 1 आ गया। अब n की जगह 2 रखो, 2 2 नहीं 4, 4 में से 1 गए, बचे कितने? 3। फिर n की जगह 3 रखो, देखो 2 तिया 6, 6 में से 1 गए, बचे 5, आ गया ना, सीरीज बन गया, क्रम बन गया। बस यही है कॉन्सेप्ट विषम संख्या, है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार लाइक दे दीजिए भाई, आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए आज ना प्रथम दिन है, और प्रथम दिन में मेरा कार्य रहता है कि मैं आपको पूर्णतः कॉन्सेप्ट दे दूं, कॉन्सेप्ट के बाद हम प्रश्नों को हल करते चलेंगे, है ना। एक बार बता दीजिए यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं। और हाँ भाई, मैजिकल नंबर जो है वो आप लोग याद रखोगे, वो आप लोगों की जवाबदारी है, बिल्कुल भी। एक बार रिप्लाई करेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो चीजों को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा, कैसे चीजों को आप समझोगे, क्या कुछ आपको पता होना चाहिए। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, जल्दी से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को हम समझते हैं कि और क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है नंबर सिस्टम में। अब जो हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? अभाज्य संख्याएं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है इसे देखिए, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। अब ये जो प्राइम नंबर है वो क्या कहना चाहता है इसे समझिए। प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या से संबंधित बातें ये होती है कि अब हम यहां पर उन संख्याओं को रखते हैं, हम उन नंबर की यहां पर बात करते हैं जो खुद से विभाजित होगा, खुद से भाग जाएगा, या तो सिर्फ एक से। मतलब 2 ही नंबर ऐसे होंगे जो इन प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है, भाग दे सकता है। वो क्या है? खुद में वो संख्या, और दूसरी कोई अन्य संख्या यहां पर नहीं आएगी सिवाय एक को छोड़ करके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहां पर रख सकते हैं, प्राइम नंबर में आपके पास आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर हम क्या रख सकते हैं 5, फिर क्या रख सकते हैं 7, 9 नहीं आएगा, लेकिन 10 भी नहीं आएगा, 11 आ सकता है। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं डॉट 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 डॉट, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं। ये वो संख्या है, आप स्वयं देख लीजिए, जो या तो स्वयं से डिवाइड होगा, भाग जाएगा, या फिर किसी एक संख्या, और वो एक संख्या कुछ और नहीं बल्कि 1 है, ओनली 1। 2 किससे भाग जाएगा? 2 एकम 2, या फिर 1 दूनी 2। 3 किससे भाग जाएगा? 3 एकम 3, या 1 तिया 3, इसी से ही भाग जाएगा। समझ में आ रही चीजें? अब यहां पर देखिए भाई, अब अगर आपके पास ये प्राइम नंबर है, ये आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, तब बात उठती है कि सर अभाज्य संख्याओं को लेकर के एक और शब्दावली हमारे पास आती है, जिसे हम
को प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। कि तो सर ये सअभाज्य संख्याएं क्या है, आप इसे बताइए। चलिए अब हम देख लेते हैं सअभाज्य संख्याएं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि सर ये चीज तो मैं पहले कभी पढ़ रखी हूँ भाई, मगर आप ये याद रखिएगा, जब हम आपको चैप्टर सॉल्व करवाएंगे, इकाई के प्रश्नों को हल करवाएंगे, तो अलग अलग प्रश्नों को ला करके दिया जाएगा। मतलब अगर आपने इससे पूर्व भी पढ़ रखा है तो अलग अलग आपके पास फिर प्रश्न आएंगे, अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर यू ऑल। एक प्रकार का यहाँ पर आपकी क्या होती चलेगी, प्रैक्टिस, सॉरी मैं रिजर्वेशन बोल दिया, अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू ऑल। एक प्रकार का आपका स्वाध्याय होता रहेगा, तैयारी होती रहेगी। अब यहाँ देखिए सअभाज्य क्या होता है। सअभाज्य संख्या, अब सअभाज्य संख्या क्या है भाई, ये भी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर की यहां पे बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है इसे हम समझेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम यहाँ पे को प्राइम नंबर की हम बात करते हैं तो अब हम ऐसे पेयर या ऐसे जोड़ी वाली संख्याओं की बात करेंगे जो कि किसी एक ऐसी संख्या से डिवाइड होगा, किसी एक ऐसी संख्या से भाग जाएगा जो दोनों को ही विभाजित कर सके। अब भाई ये परिभाषा शायद हो सकती है आप लोग को समझ में आए, डेफिनेशन। जब मैं के तौर पर हम ले सकते हैं 2 और 5। अब 2 और 5 को देख लीजिए, 2 किससे भाग जाएगा, स्वयं से या 1 से। 5 किससे भाग जाएगा, स्वयं से या 1 से। तो जो एक संख्या जो आ रही है, नंबर 1 जो आ रहा है इस 2 और 5 में, वो दोनों में ही कॉमन है, इसलिए कहा जाता है को प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्याएं। इसी के दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर हम रखना चाहे तो आप रख सकते हो 3 और 7 का पेयर या 3 और 7 का जोड़ी। अब आप 3 और 7 की जोड़ी में स्वयं देख लीजिए, 3 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होगी और एक नंबर जो है वो ओनली 1 है। 7 एक ऐसी संख्या जो स्वयं से डिवाइड होगा और एक नंबर है सिर्फ 1। तो 1 जो है वो दोनों में ही कॉमन है, 3 और 7 में एक जो है वो दोनों में ही समान है, तो हम इसे कह देते हैं को प्राइम नंबर, यह सअभाज्य संख्या। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कोई डाउट रहे तो एक बार मुझे जरूर रिप्लाई कर देंगे। तो ये था को प्राइम नंबर से रिलेटेड। अब यहाँ पर देखिए एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आता है। देखिए मैं जितनी भी ये नंबर्स आपको बता रहा हूँ इसको विशेष तौर पर आप ध्यान दोगे, क्योंकि प्रश्न जो आपके पास पूछे जाएंगे वो इन्हीं शब्दावली को रख करके पूछता है, इन्हीं टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करके आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट जानने के लिए। और कोई भी विद्यार्थी इस बात को लेकर के शंका में ना रहना कि सर हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो मैं अंग्रेजी वाली हूं तो मुझसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने व्याख्यान के दौरान अंग्रेजी ही भाषा का उतना ही प्रयोग करता चलता हूं जितना हिंदी भाषा का। मीन्स आई विल यूज द सेम इंग्लिश लैंग्वेज एज दे आर इन रिक्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट माय डियर। ठीक है माय डियर मैडम, इधर आगे बढ़े फिर। अब देखिए अब पॉइंट आपके पास आता है कि सर एक और कभी कभी बोल देता है कि भाई दिए गए प्रश्न में आपके पास रैशनल नंबर दिया गया है इंग्लिश में। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो तो आप वहां पे पढ़ लेते हो कि यहाँ पे दिया गया परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा भाई, परिमेय संख्या आपके पास मेंस में भी दिया गया है। अगर आप मेंस की परीक्षा अगर भविष्य में कभी देते हो तो यहाँ पर आता है परिमेय संख्या। क्या आ रहा है यहाँ पर, परिमेय संख्या, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में अगर आप जानना चाहो तो आप इसे पढ़ देते हो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर की अगर मैं बात करूं या परिमेय संख्या की बात करूं तो यहां पर ना आप भिन्न के तौर पर, याद रखिएगा मैं शब्दावली जो इस्तेमाल कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं भिन्न के तौर पर, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके, इजीली समझ में आ सके। भिन्न के तौर पर आप नंबर्स को रखोगे, जिसको इंग्लिश में आप कहते हो फ्रैक्शन के तौर पर आप नंबर को रखोगे। अब आप फ्रैक्शन या भिन्न के तौर पर नंबर कैसे रखते हो भाई, किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैंने रख लिया 2/3, अलग शब्द कलर से ले लेता हूं ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए, 2/3। तो 2/3 या 2/3 जो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, ये स्वयं में आपको एक फ्रैक्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है, भिन्न के तौर पर दिखाई दे रहा है। इसे को ही हम रैशनल नंबर बोलेंगे। कब, अब उसकी पॉइंट को आप याद रखो,
जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रश्न पूछता है माय डियर, जब विकल्प आते हैं तो विद्यार्थी यहीं से घबरा जाते हैं कि कैसे हल होगा। 2/3 में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या दिखाई देता है डियर, कि ये जो 2 है जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं न्यूमरेटर और आप इसे कहोगे अंश। हिंदी विद्यार्थी क्या कहते हैं, अंश वाला भाग है, ये न्यूमरेटर वाला भाग है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो तो नीचे वाले भाग को आप कहते हो हर। क्या कहते हो, हर, सॉरी हिंदी में आप इसे हर कहते हो, और अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी इसे कह देता है कि सर हम इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कह देते हैं, डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, अंश भागित हर। तो इस प्रकार की संख्या अगर 2/3, 4/5, 8/9 ऐसी कोई भी संख्या दी रहेगी जो भिन्न के तौर पर है, हम उसे रैशनल नंबर या परिमेय संख्या कह सकते हैं। कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी, इसे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कंडीशन ये है माय डियर कि आपने यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है हर या डिनोमिनेटर, वो बिल्कुल भी कतई ही, ध्यान दीजिएगा, कतई ही नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। देखो मैंने बराबर लेकर के काट दिया, ये मैथमेटिक्स का साइन है माय डियर, बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, ये याद रखोगे। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के। ठीक है, इज दिस क्लियर, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के, तब जाकर के वो कहलाता है परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अब माय डियर मैं आपको उन शब्दावली के इस्तेमाल यहाँ पे करूंगा, आई यूज द सेम टर्मिनोलॉजी जो आपके प्रश्न में पूछ सकता है, घुमा फिरा करके विकल्प देता रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए आपके पास कई विकल्प दे देगा, कई विकल्प दे देगा, और उनमें से अगर आपके पास जैसे दे दिया 2/3, 4/5, 6/6, ऐसा कुछ अगर आपके पास दे दिया, यहाँ ध्यान दो माय डियर, ये तो आप समझ जाओगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लिया मैंने 5/7, कोई भी आपने एक प्रश्न हल किया और उसका उत्तर 5/7 आ गया, मान के चलो। आपने कोई एक ये ऑप्शन ए, दूसरा आ जाएगा ऑप्शन बी, मान लीजिए दे दिया 8/3, ऑप्शन सी दे दिया फिर आपके पास, मान लीजिए कोई प्रश्न को हमने हल किया और दे दिया 10/11, एक उदाहरण में दे रहा हूं। डी आपके पास दे दिया मान लीजिए यहीं पे ही 10/0। कौन सा विकल्प है जो आपके पास रैशनल नंबर को नहीं दर्शाता, तो या परिमेय संख्या को नहीं दर्शाता, तो कौन सा आएगा, डी। अब ये तो क्लियर हो गया, डी बहुत आसान है सर, इसमें क्यों इतना गंभीर अवस्था में आप हमें पढ़ा रहे थे, है ना मैडम, अब ऐसा सोच रही हो। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब जो वो इस्तेमाल करेगा उसे हम देखते हैं, वो ऐसा ना लिख करके वो आप लोग को घुमा फिरा करके पूछेंगे, बेटा घुमा फिरा करके बात कर सकता है। वो कैसे बात कर सकता है, वो ऐसा बोल सकता है कि कोई एक संख्या, ध्यान दीजिएगा भाई जो मैं बोल रहा हूं, ऐसा कि भाई कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है जो P/Q के फॉर्म में लिखा गया है, कोई एक संख्या है जो P/Q के फॉर्म में, ये तरीके में लिखा गया है। अब ये रैशनल नंबर है कि नहीं, दिए गए विकल्पों के अनुसार बताइए कि ये जो P/Q का कोई एक संख्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों के अनुसार बताइए कि ये रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, परिमेय संख्या हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 4 विकल्प आपके पास दे सकते हैं। तो उन 4 विकल्पों में आप याद रखोगे, अगर कोई एक विकल्प ऐसा दे दे क्यों नॉट इक्वल टू 0, तो वही आपका आंसर होगा। क्यों नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि अंश बटे हर वाला हिस्सा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला हिस्सा किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तो हमारे पास P/Q दिया गया है, तो Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। तो जिस किसी विकल्प में Q बराबर 0 नहीं दिया गया है, समझ आ रहा है, जिस विकल्प में Q बराबर 0 नहीं ऐसा दे दे, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा, ये बार बता दीजिए मुझे, ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके पास अभी जो प्रश्न घूमेंगे वो इन्हीं चीजों में ही घूमेंगे। हाँ, इसको लेकर के और भी चीजें होती है, जैसे कि हम इंटीजर पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं, हिंदी में हम उसे धन पूर्णांक कह देते हैं, नेगेटिव इंटीजर है तो हम उसको ऋण पूर्णांक कह देते हैं।
मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न नहीं आते आप लोगों में। भाई यहीं पे ही रैशनल नंबर की मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको परिमेय संख्या का बताया। यहीं पे ही एक और कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में आता है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, हम उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इर्रेशनल नंबर से संबंधित आपके प्रश्न उतने ज्यादा हमें दिखाई नहीं देते, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इर्रेशनल नंबर, या फिर हिंदी में आप उसे कहोगे अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए कौन से कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ भाई? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब बहुत सारे विद्यार्थी मेरे जो गणित क्षेत्र के नहीं होंगे, हो सकता है उनको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उनके माथे के ऊपर से निकल रहा होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको सभी चीजें बिल्कुल कंठस्थ होते जाएगी, चीजें समझ में आने लगेंगी। भाई एक समय ऐसे थे जब आप छोटे हुआ करते थे, पहले कभी छोटे थे आप स्कूल जाया करते थे तो आपने ए फॉर एप्पल पढ़े थे मैडम, तो पहली बार में ए समझ में नहीं आया होगा, फिर धीरे धीरे समझ में आया जब उन्होंने ए फॉर एप्पल दिखाया। बी पढ़ाए होंगे समझ में नहीं आया होगा जब उन्होंने बी फॉर बॉल दिखाया। इसलिए आप देखिए आज भी अगर आप किसी प्रौढ़ व्यक्ति से जो कि बुजुर्ग अवस्था में भी जा रहा है और वो अगर स्कूल अध्ययन किया है, आप बोलोगे ए फॉर, तो एप्पल ही पहले बोलेगा। भाई बात सही है, एंड्रॉयड नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने बचपन में क्या देखा? एप्पल। बी फॉर बॉल आप किसी से पूछे बी फॉर, वो अगला बी फॉर बॉल ही बताएगा, चाहे वो कॉलेज का विद्यार्थी हो, पास आउट रहे या फिर प्रोफेसर रहे, उसके मुख से सर्वप्रथम क्या निकलेगा? बी फॉर बॉल। भाई बी से तो और भी कई शब्दावली है, इसका मतलब कि बी नहीं समझे थे आप बचपन में, आपने बॉल समझा था। आपने ए नहीं समझा था, आपने एप्पल समझा था। ठीक वैसे ही आप रैशनल नंबर नहीं समझोगे, आप जब को मैं उदाहरण दूंगा तो आप समझोगे। आप इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं समझोगे, तो मैं उदाहरण दूंगा तो आप समझोगे और उसी उदाहरण से आप प्रश्नों को हल करोगे। भाई साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो दिखाई देता है हम उसे समझते हैं, है ना? तो अब यहां देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, फिर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर वो सभी संख्याएं होगी जो p बटे क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, p डिवाइडेड बाय क्यू के फॉर्म में आप उसे नहीं लिख सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जितने भी वर्गमूल वाले रहेंगे, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 मत बोलना, क्योंकि वर्गमूल 4 का उत्तर तो 2 होता है ना? भाई वर्गमूल 2 आप ले सकते हो, आप उदाहरण के तौर पे वर्गमूल 3 या स्क्वायर रूट 3 ले सकते हो, क्योंकि जब आप इसको लिखना चाहो p बाय क्यू के फॉर्म में, अंश बटे हर के तौर पे या न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, दशमलव में देता है। इसे जितने भी वर्गमूल वाले आएंगे, लेकिन माय डियर अगर कहीं आपका विकल्प ऐसा दे दे वर्गमूल 4, तो नहीं है ना, क्योंकि वर्गमूल 4 का मतलब होता है क्या? 2, क्योंकि 2 का वर्ग है, और 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/1 लिख सकते हो, और 2/1 लिख दिए तो p बाय क्यू के तौर पे लिख दिया, और 1 शून्य के बराबर होता ही नहीं है। तो वर्गमूल 4 क्या है? एक्चुअल में रैशनल नंबर है ना? तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं आप उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और कुछ अगर आप चाहो, जैसे कि आप ले सकते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा पाई, पाई पढ़े होंगे, है ना? वैसे तो पाई का मान सामान्य तौर पर हल करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, लेकिन ये 22/7 एक्चुअल नहीं है भाई, ये रॉन्ग है। 22/7 उसकी वैल्यू नहीं होती, 3.14 डॉट 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 आपके पास आता है। इसलिए जो पाई है वो भी कैसा है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, जिसको आप कैसे नहीं लिख सकते? p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ में आया? ठीक। और जितने भी फिर अगर आप इन्हीं वर्गमूल 2 को ऋणात्मक में लिख दो, ऋण वर्गमूल 2, इसी वर्गमूल 3 को ऋणात्मक में लिख दो, ऋण वर्गमूल 3, तो ये जितने भी ऋण ऋण लगा दोगे ना वर्गमूल के सामने, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए भाई एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट मुड़ी हिला करके, ऑफलाइन वाले मुड़ी हिला लो अपने अपने ऐसे ऐसे कि सर समझ में आ गया, और ऑनलाइन जो स्टूडेंट है वो थंब इंप्रेशन दे करके बता दो कि सर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जल्दी से बताइए भाई, आगे फिर मैं बढ़ाऊं आपको चीजों को, जल्दी माय डियर। एक बार रिप्लाई करेंगे? ओके, थैंक यू। अब हम
आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब मैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। देखिए डे फर्स्ट है ना, तो डे फर्स्ट में हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कुछ विद्यार्थी ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन जब मैं प्रश्नों को हल करवाऊंगा तो अलग ले आएंगे हम। प्रैक्टिस होनी चाहिए, इट शुड बी अ प्रैक्टिस फॉर यू ऑल, है ना। प्रैक्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अभ्यास नहीं, अभ्यास कहते हैं। चलो ठीक है भाई, अभ्यास मान लेते हैं। अभ्यास मतलब तो पढ़ना होता है। अभ्यास का अगर आप पर्यायवाची देखोगे पढ़ना, मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं। तो आप लोग जितने भी हिंदी माध्यम विद्यार्थी, एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कि प्रैक्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी और ऑफलाइन वो भी। सोचते रहो, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। भाई अभ्यास मतलब अध्ययन होता है, अभ्यास मतलब अध्ययन होता है पर्यायवाची, और मैंने बोला प्रैक्टिस, प्रयत्न करना तो अलग चीज हो जाएगी। अब आप सोचते रहो, इधर मैं बाकी आगे बढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखिए, अब आपके पास बेटा प्रश्न जो रहेंगे, कुछ चीजें यहां समझेंगे, यहां समझिएगा। अब ऐसे कुछ प्रश्न रहेंगे जो कि एक सीरीज में दिया रहेगा, एक श्रृंखला में दिया रहेगा, उसको हम क्रमागत संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रमागत संख्याएं। और या फिर अगर आपके पास, अगर मैं बोलूं उदाहरण के तौर पर, तो चीजें आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैं पहला वर्ड यहां पर ले रहा हूं, विद्यार्थियों ध्यान दोगे, पहला वर्ड मैं यहां पर ले रहा हूं क्रमागत पूर्णांक। मैं ये कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, इसे समझेंगे। क्रमागत पूर्णांक। अब क्रमागत पूर्णांक इंग्लिश में यू कैन कॉल इट एज व्हाट? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। क्रमागत पूर्णांक मतलब क्या है, यहां ध्यान देंगे। चलिए भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बोले सर कोशिश करना, प्रैक्टिस, कोशिश करना। चलो ये कहीं ना कहीं हो सकता है, फिर भी मैं एग्जैक्ट आंसर चाहूंगा आप लोगों से, है ना। सोचते रहो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है चौहान जी, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं अभी फिलहाल। अब देखिए क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक जिसे मैंने इंग्लिश में बोला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि अब आप कोई भी श्रृंखला रख दीजिए, कोई भी सीरीज रख दीजिए नंबर की। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैडम, मैंने देख लिया उदाहरण के तौर पर, जैसे कि 5 6 7 8, एक एक नंबर का मैंने श्रृंखला दे दिया, 5 6 7 8, कुछ भी हम दे सकते हैं। तो ये कहलाएगा क्रमागत पूर्णांक, ये कहलाएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में जिस शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आजकल प्रश्न वैसे आ रहे हैं। तो हम क्रमागत पूर्णांक या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उसे कहेंगे जिनके मध्य, ये मध्य, जिनके मध्य आपके पास अंतर जो होगा वो एक होगा। अब आप देख लीजिए, 6 में से 5 घटाइए, अंतर कितना आएगा? एक। आप 7 से 6 घटाइए, अंतर कितना आएगा? एक। आप 8 से 7 घटाइए, कितना अंतर आएगा? एक। मतलब कि इनके बीच जो है अंतर कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए, वो भी लगातार 2 नंबर के। भाई मैं लगातार 2 नंबर की मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे 5 और 6, 5 और 7 नहीं, 5 और 8 नहीं, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8। ऐसी अगर लगातार दो संख्याओं के मध्य अगर आपके पास डिफरेंस 1 आए या फिर अंतर 1 है, तो आप उसे क्या बोलोगे? क्रमागत पूर्णांक। इसे ही हिंदी में, अब ये जो एक निकालो यहां ध्यान दीजिएगा, तो सर हम इसे एक के लिए कोई विशेष नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखो मैं नाम इसलिए बता रहा हूं, कई बार प्रश्न जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? शब्द आधारित रहते हैं, वर्ड नंबर्स दे देते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दे देते हैं, तब आपको शब्द पता नहीं होता है, तब आप समझ नहीं पाते हो। अगर कहीं ऐसा दे दिया कि किसी क्रमागत पूर्णांक का सर्वांतर 1 है, तो फिर माथा घूम जाएगा। अब सर ने तो सर्वांतर ही नहीं पढ़ा है, सर बोले थे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर 1 होगा। भाई सर्वांतर हिंदी में और अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस माय डियर, तो जो 1 है ना, ये एक कुछ और नहीं है, इसे ही कहा जाता है सर्वांतर। ये ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। ये लीजिए, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर हो गया, सर्वांतर। तो अगर कहीं किसी शब्दावली, प्रश्न की शब्दावली में दे कि दो संख्याओं का बीच
जो सर्वांतर वो एक है, तो आप समझ जाना कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में। और इसे जैसे कि कोई भी दो संख्याएं आप ले लोगे, 1 और 2, 1 आ गया, 2 और 3 उनके मध्य 1 आ गया, हाँ कि ना। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो 25-30 करोड़ लाइक ठोक देना मेरे लिए इंस्टाग्राम में जाकर के, भाई जरूरी है। विद्यार्थी टीचर को लाइक नहीं देगा तो कौन देगा, बाकी लोग तो कोई जानते ही नहीं मुझे, ना मैडम, है ना। तो अब आप देखिए सर्वांतर जो है इसे हम दर्शाएंगे डी से। किससे दर्शाएंगे, डी से। आगे काम आएगा इसमें बोल रहा हूं, किसे दर्शाएंगे, डी से। तो डी बराबर यहां पर हमारा क्या आया, 1। डी बराबर यहां पर क्या आया हमारा, 1। अब देखिए अगर ऐसा कभी प्रश्न करते, ध्यान देना भैया, अब जो मैं बनाने वाला हूं ना, नहीं तो माथा घूमता प्रश्न पूछता है तो। हाँ, यहां पर ऐसा प्रश्न दे देगा कि किसी क्रमागत पूर्णांक का सर्वांतर 1 है, किसी क्रमागत पूर्णांक का सर्वांतर 1 है, मीन्स द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू 1। तो उसका श्रृंखला क्या हो गई, दिए गए विकल्प में से। तो उसकी सीरीज क्या होगी, दिए गए विकल्प में से। समझ आ रहा है। अब विकल्प में से हम सीरीज कैसे बताएंगे, हम कैसे उसमें श्रृंखला बताएंगे, अब हम इसे देखते हैं। यहां देखो माय डियर, तब आपके पास यहां पर ये ऐसे बनेगा, यहां ध्यान देंगे। अब हमको बनाना है सीरीज, तो माय डियर तब सीरीज बनता है x, दूसरा मैं रख दूंगा x प्लस 1, दूसरा मैं फिर नेक्स्ट रख दूंगा x प्लस 2, फिर नेक्स्ट मैं रख दूंगा x प्लस 3 डॉट 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 डॉट। तो कोई भी अगर आपको 4 विकल्प दिए गए, उस 4 विकल्प में से ये अगर एक विकल्प दिया गया तो उसका उत्तर है। इसलिए मैंने ऐसा, अभी पहले पढ़ा देता ना तो बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए ये बनाया। समझ में आ रहा है माय डियर, नहीं आ रहा है, आ गया। और इससे पहले अब सर इसके तौर पे बताओ तो सर हमारा माथा घूम रहा है, लो भाई माथा घूम रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ देखो माथा घूम रहा है तो सर बताओ ना सर, सर ऐसा नहीं, प्लीज सर, आज तो पोहा चना भी नहीं खाई हो सर, प्लीज 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 बताओ ना सर। अरे उदाहरण के तौर पर ले लो ना भैया, एक्स की जगह मान लो अगर मैंने 5 रख दिया, 5 रख दिया, तो दूसरा देख लो 5 प्लस 1 6 आ गया, 6। फिर रखो 5, 5 और 2 7, ये लीजिए 7। फिर रखो 5 और 3 8, यही तो ऊपर बनाया था ना जी, तो क्या गलत कर दिया, हो गया, है ना। अब विद्यार्थी लोग की आदत क्या होती है, चौहान साहब ध्यान दीजिएगा, कि ये 5 6 7 8 लिखो ना, जल्दी समझ में आता है। और अगर जहां प्रश्न में ऐसा दे दे इकादे है मोला नहीं आते बनाए बर, मुड़ी ला, ऐसा पकड़ लेते विद्यार्थी मन, है ना, और छोड़ देते प्रश्न ला, तो कहां से आपको नंबर मिलेगा भाई। आपके पास ये जो प्रश्न दिया गया है, इसी को उसने जनरल फॉर्मेट में दे देता है, इसको जनरल फॉर्मेट बोलते हैं। और इस जनरल फॉर्मेट में कुछ नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है डी बराबर 1। देख लो कैसे जानेंगे सर, 5 से 6 गया तो 1 समझ में आ गया, तो भैया x प्लस 1 में से घटाओ। अब मैं पुनः घटाना भी सिखा रहा हूं कि आगे जाके के प्रश्न बनते हैं ऐसे। अब आप देख लो ना भैया, नहीं सर नहीं, और क्लियर करो ना सर, वाह सर पैसे तो पूरे लोगे सर, क्लियर बताओ सर, पैसे तो नहीं छोड़ोगे। तो भैया x प्लस 1 में से x घटा, तो x प्लस 1 में से x घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा भैया, अब आप स्वयं देख लीजिए, x x चल बसे, क्या बचा 1। ठीक वैसे ही अगर मैं लेता x प्लस 2 में से x प्लस 1 को अगर मैं घटा देता, तो यहां देखो ये x, ये प्लस x माइनस x कैंसल, ये प्लस 2 में से माइनस 1 चले जाएगा तो कितना बचेगा 1। आगे उत्तर, आगे समझ में। ऑनलाइन स्टूडेंट लाइक ठोक दो बेटा, 100-200 एक बार, आगे बढ़ जाओ ताकि मैं, आ गया, आ गया बेटा। तो मुस्कुराहट कहाँ हॉस्टल में छोड़ के आते हो, क्यों मैडम, मुस्कुराइए, आप सुराज्य में हो, हमेशा मुस्कुराइए। गम जिंदगी में चाहे जितने भी हो, जिस वक्त आप मुस्कुराते रहोगे, बस ये याद रखिएगा कि वो गम जो है ना, वो गम नहीं लगता बेटा, वो जिंदगी का एक हिस्सा लगने लगता है। अब मुस्कुरा करके किसी को बोलो कि यार थोड़ी सी ऐसा कुछ तकलीफ आई थी, उसको ऐसे ही हल कर दिया, तो आगे वाला बोलेगा यार कि तकलीफ कैसे, तू तो हंस रहा है। समझिए, मुस्कुरा के हल करिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बने ही रहता है, और जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है भाई। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं तो जिंदगी का मजा नहीं।
दुख ही दुख है, मजा नहीं। सुख ही सुख है, मजा नहीं। मगर दुख और सुख आएगा तो दुख के आने के बाद सुख का आनंद ज्यादा होता है, और सुख के बाद अगर दुख आए तो पता होता है कि सुख का महत्व क्या है। इसलिए दोनों आना चाहिए। मुस्कुराइए, आप सुराज्य में हो। आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहां पर देखते हैं माय डियर। ओके चौहान साहब, धन्यवाद। अभी हमने देखा क्रमागत पूर्णांक, हमने देखा क्रमागत पूर्णांक, इंग्लिश में मैंने उसे बताया बेटा आपको, क्या देखे हमने इंग्लिश में उसे, हमने देखा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। इंग्लिश शब्दावली याद रखने की आवश्यकता नहीं, अगर अंग्रेजी माध्यम को तो याद रख लिया करो। दूसरा अब आपके पास आता है, इसी क्रमागत पूर्णांक में सम संख्याएं दे देता है वो। आजकल ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, थोड़ा कठिन पूछेगा, पूछेगा तो आसान क्यों पूछेगा भैया, वो जानते हैं कि आप लोग कोचिंग जा रहे हो क्रांति सर के पास। ना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट भाई, मेरा नाम क्रांति सर है। बहुत सारे विद्यार्थी जो आज पहली बार जुड़े वो बोल रहे होंगे, यार टकलू कौन आ गया है ना। इनकी कोचिंग में ऐसे भी आते हैं, तो ऐसा नहीं थे भैया, हम पहले कभी आप लोग की तरफ स्मार्ट थे, अभी अभी कुछ दुख का समय चल रहा है, इस वजह से ऐसे हैं। स्मार्ट नहीं था, हाँ नहीं, अरे मुस्कुरा के बोलती नहीं थे करके। चलो यहाँ देखो बेटा, अब आपके पास आता है क्रमागत पूर्णांक की जगह बेटा मैं यहाँ दे दे रहा हूं क्रमागत सम संख्या। ध्यान दीजिएगा ना, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्या, जिसे इंग्लिश में आप कहते हो सम, मतलब मैंने बताया था इवन नंबर। तो अब यहाँ पे इवन नंबर की एक सीरीज दी रहेगी आपके पास, इवन नंबर का यहाँ पर आपकी एक श्रृंखला दी रहेगी सम संख्या का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, उदाहरण की मैं बात करूंगा तो आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। उदाहरण जैसे कि मैं ले लिया बेटा 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। अब क्योंकि ये सम संख्या है, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, इनके बीच जो सर्वांतर होगा वो कितना होना चाहिए, 2। कितना आना चाहिए, 2। देख लीजिए 4 से 2 गए, 2। आप 6 से 4 घटा दीजिए, 2। आप 8 से 6 घटा दीजिए, 2। हाँ कि ना भाई, इतना क्लियर हो रहा है। सर्वांतर कितना है, 2। मतलब कि मैं इसे कह सकता था सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 है। तो यहां से आपके पास एक प्रश्न समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा बोल दें कि दिए गए प्रश्न में अगर किसी सीरीज या श्रृंखला का सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस 2 है तो उसकी श्रृंखला क्या होगी, उसका सर्वांतर क्या होगा। तब आप सर्वांतर के तौर पर लिखते हो बेटा कि सर उसका सर्वांतर अगर d बराबर 2 है तो वो सम संख्या का श्रृंखला क्या होगा, इवन नंबर की श्रृंखला या सीरीज क्या होगी, x, दूसरा आ जाएगा x प्लस 2, फिर आ जाएगा x प्लस 4, फिर आ जाएगा x प्लस 6। हाँ कि ना, कोई भी एक विकल्प दे रहेगा, आप याद रख लो। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, उदाहरण के तौर पर रख लो ना। माना कि x बराबर 2, देखो माना कि x बराबर 2, तो दूसरा देखो क्या आ जाएगा, 2 और 2 4, इधर 6, इधर 8। ये देखिए यही तो ऊपर लिखवाया था, 2 4 6 8। क्या लिखवाया, 2 4 6 8। हो गया भैया क्रमागत सम संख्या। ये क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं ना थोड़ा टफ आते हैं। अभी सिर्फ श्रृंखला को याद रखो, प्रश्न में बताऊंगा। क्योंकि देखिए घुमाता ऐसा भी है ना, इसे ध्यान दीजिएगा कि किसी सम संख्या की श्रृंखला में, सम संख्या का श्रृंखला है, किसी सम संख्या के श्रृंखला में चौथा पद क्या होगा, द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज ऑफ इवन नंबर। 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, x प्लस 6। और बोल देगा जिसमें कि प्रथम पद का मान 2 है, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2, तो चौथा पद क्या होगा, तो x की जगह कितना जोड़ दूंगा, 2, तो 2 और 6 8। ये निकालने आना चाहिए, इसलिए ये बताया मैं। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अब इसी में ही ऐसा भी प्रश्न करता है माय डियर, अब समझिएगा जो मैं कह रहा हूं, यही रहेगा क्रमागत सम संख्याएं, बस थोड़ा सा अंतर ये कर देगा, क्रमागत सम संख्या के स्थान पर आपको लिख देगा, यहां ध्यान दीजिएगा, क्रमागत मतलब कि इन सीरीज, क्रमागत विषम संख्या। क्या लिख देगा, क्रमागत विषम संख्या, यहां समझिए क्रमागत विषम संख्या।
मतलब कि इन सीरीज इवन नंबर की सीरीज बोल रहा है। तो भाई इवन नंबर की सीरीज का भी जनरल फॉर्मेट यही बनता है। उदाहरण के तौर पर चल मैं पहले यही लिख लेता हूं, जैसे कि 3, 5, 7, 9, हाँ कि ना। इसका जनरल फॉर्मेट क्या हो सकता है? इसका अगर जनरल फॉर्मेट वही होगा बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए अगर लिख करके आपको क्लियर समझ में आएगा। एक मैंने x रखूंगा, दूसरा आ जाएगा x+2, फिर आ जाएगा x+4, फिर आ जाएगा x+6। यकीन ना हो तो x के स्थान पर 3 रखिए, यकीन ना हो तो x के स्थान पर 3 रखिए, क्योंकि 3 विषम संख्या है, इवन नंबर है। तो 3+2 5 आ गया, 3+4 7 आ गया, 3+6 9 आ गया। तो अब आपको यहां से क्या एक समझ में आता है कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है माय डियर, कि चाहे वो सम संख्या का सीरीज हो या फिर वो विषम संख्या का सीरीज हो, चाहे वो सम संख्या का सीरीज हो या फिर वो विषम संख्या का सीरीज हो या फिर क्रम हो, है ना, दोनों श्रृंखलाएं का मान जो होता है वो बराबर होता है। देख लीजिए भाई, सम संख्या या इवन नंबर की भी सीरीज आपको सेम मिली और विषम संख्या की भी सीरीज क्या मिली, सेम मिली, है ना, मिला ना। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दोनों में ही बराबर है। तो इसमें भी अगर बोल दें, इसमें भी बोल दें कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पर किसी विषम संख्या का सीरीज या क्रम में दिए गए विषम संख्या का क्रमागत विषम संख्या कैसा लिखेगा, क्रमागत विषम संख्या का प्रथम पद अगर 3 है तो तृतीय पद क्या होगा, तो 3 और 4 7। इसलिए मैं ये चीज रटवा रहा हूं, समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो बैठे हैं एक बार रिप्लाई कर देंगे, फिर हम अब प्रश्नों को हल करते चलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम देखेंगे। एक बार रिप्लाई कर दीजिए भाई, रिप्लाई करेंगे। चलिए चौहान साहब धन्यवाद, आगे बढ़े, है ना। ज्यादा प्रश्न नहीं करवा पाऊंगा, 8 बज रहा है, तो लगभग मैं आप लोगों को 1 या 2 ही प्रश्न करवा पाऊंगा, है ना। 7 से 8 है, 8-10 तक ले लूंगा, 1 घंटा प्रॉपर मेरी क्लास चलेगी। ओके बिंदिया जी, ओके बिंदिया जी धन्यवाद। चौहान साहब आपका नाम मुझे एक बार आप हिंदी में लिख करके दीजिए, क्योंकि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है ना वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, और मैं उसे पढ़ इसलिए नहीं पा रहा हूं कि कहीं भाई उच्चारण मेरे गलत ना हो जाए, है ना। भाई उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए, तो आप हिंदी में लिख कर दे दीजिए चौहान साहब कि आपका नाम एक्चुअली में क्या है। बिंदिया जी धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ा जाए भाई, प्रश्नों को आगे बढ़ाया जाए, आगे ना, क्या मैडम, है ना, मुस्कुराइए आप, स्वराज्य में हो, गमे आलम में डूब करके भी गम को साइड में रख करके जो व्यक्ति आगे बढ़ा है वही सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा है, ये हमेशा याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न, आप कैसे प्रश्न आएंगे, क्या कुछ आपके पास पूछ सकता है। और प्रश्न को पूछने से पहले मैं आप लोगों को बेटा एक फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला यहां देखेंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं उदाहरण लूं ना, तो बच्चों को पहले बहुत आसानी समझ में आ गया। E.G मतलब होता है अंग्रेजी में या इंग्लिश में उसे बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल, और हिंदी में आप उसे बोलते हैं उदाहरणार्थ, ठीक है। देवमती चौहान, ओके देवमती चौहान हो, ओके ठीक ठीक ठीक, है ना। ये इसलिए है क्योंकि भाई नाम उच्चारण सही होना चाहिए, उच्चारण पर ही सब चीज निर्भर करता है। अब कई विद्यार्थी तो हमको टकलू बोल देते हैं, है ना। हम क्या बोले, क्यों मैडम आप ही कल बोल रही थी सीढ़ी के नीचे, हम सुन लिए थे इस बात को, है ना, ऑफलाइन स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ ध्यान देंगे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे कि अगर आपके पास एक प्रश्न दे दिया बेटा, मैं साधारण सा प्रश्न ले रहा हूं, एकदम साधारण सी फॉर्मूला याद करवाने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए। जैसे कि आपके पास दे दिया 1 2 3 डॉट 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 आप लेते चलेंगे। मान लीजिए आपके पास 60 दे दिया कि उदाहरण के तौर पे, फिर अच्छे अच्छे प्रश्नों को हल करेंगे। कॉन्सेप्ट मैं आपका रिबिल्ड कर रहा हूं जो विद्यार्थी पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे देवमती जी, यहाँ देखेंगे बिंदिया जी,
1 से लेकर के 60 तक की आपके पास श्रृंखला दी गई, एक सीरीज दी गई। तो मेरा पहला प्रश्न है, ये जो 1 से लेकर के 60 तक की जो सीरीज या श्रृंखला दी गई है, ये प्राकृत संख्याओं की श्रृंखला है कि नहीं? इट्स अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि कहां से स्टार्ट है? 1 से। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट। अब मेरा दूसरा आप लोगों से प्रश्न है भाई, दूसरा मेरा आप लोगों से प्रश्न है, नाखूनों को देखने से पूर्व से पीछे ही देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है। अब मेरा निवेदन यह है कि भाई मुझे बताओ कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सर्वांतर क्या है? डी। 1, दोनों के बीच का अंतर, 2 में से 1 गया तो क्या बचा? 1, 3 में से 2 गया तो बचा क्या? 1, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अब यहाँ पे नेक्स्ट बात, नेक्स्ट सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, देवमती जी, बिंदिया जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी विद्यार्थी। दूसरा मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि यहाँ पे कुल कितने पद हैं? कुल कितने पद है मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स यू हैव माय डियर। नंबर ऑफ टर्म्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, कुल कितने पद है। तो कुल कितने पद है, तो ये तो आपको आसानी से पता चल गया। चीख चीख करके बच्चे चिल्ला रहे हैं कि सर कुल पद, यहां ध्यान देना, एन से मैं कुल पद को, या फिर आप इंग्लिश में हो तो आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में आप इसे बोलोगे कुल पद। क्या बोलोगे? कुल पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई शुरुआत अगर 1 से 60 तक के गए तो चीख चीख करके बोल दोगे कि क्या है सर? 60। मगर यदि ये 20 से चालू होता तो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं ले रहा हूं, मान लीजिए यह ये सीरीज ना दे करके, ये श्रृंखला ना दे करके वो ऐसा कुछ श्रृंखला दे देता, एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, जैसे कि ऐसा दे देता 28, 30, 32, डॉट 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 80। अब आप लोगों का माथा घूमता ना भाई, अब घूमता ना। अगर बोल देता कि दिए गए सीरीज में या फिर दिए गए श्रृंखला में अंतिम पद कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, तो यहां पे ये नहीं बोलना वाह 80 तो हैगा दिखाते मोला। कैसे लिख दोगे भाई आप 80? क्या शुरुआत ये 1 से किया है क्या? नहीं, शुरुआत कहां से किया है? 28 से। तो कैसे बोल दोगे आप 80 है? नहीं बोल सकते, है ना। तब आपके पास एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सूत्र आपको पता होना चाहिए, वो ध्यान दो माय डियर। सूत्र आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। हाँ, इजीली आप क्या निकाल लोगे? कॉमन डिफरेंस। दोनों का कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर क्या है? d बराबर 2। ये तो आप आसानी से निकाल लोगे। लेकिन बात आती एन निकालने की, एन। अब फॉर्मूला याद रखेंगे भाई, बिंदिया जी, देवमती जी, अगर चीजें समझ में आए तो 25-30 लाइक ठोक देना। अब यहाँ देखिए एन में क्या निकालने बोल रहा हूं आप लोगों को? एन। एन मतलब सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस, सॉरी, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों की संख्या अगर निकालनी है, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं। अब आपके पास फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है आपके पास? कि अंतिम संख्या मीन्स लास्ट नंबर, अंतिम संख्या मतलब लास्ट नंबर, माइनस करोगे प्रथम संख्या या फर्स्ट नंबर, क्या जाएगा? 28, भाग दोगे, डिवाइड करोगे किससे? सर्वांतर से, स्मॉल डी, और स्मॉल डी कितना है? 2। और ये करने के बाद अंत में आपको क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। अंत में क्या करना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट टर्म आपके पास मिल जाता है। चलो इसको करो तो 80 से 28। ओके देवमती जी धन्यवाद, पहले ही आपने लाइक ठोक दिया। अब 80 से 28 घटाओ, कितना आ रहा है? जल्दी करिए, पक्का? और 52 को 2 से भाग दे दीजिए, 52 को 2 से भाग दोगे तो 26, और 26 और 1 जोड़ दोगे तो 27। मतलब कि n नंबर ऑफ पदों की संख्या कितनी है? 27। पदों की संख्या कितनी है? 27। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपके पास पदों की संख्या यहां पर ज्ञात होगी अगर ऐसा कुछ सीरीज देगा तो, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन इजीली फाइंड आउट माय डियर। ठीक है बिंदिया जी, देवमती जी, समझ में आ रहा है बेटा? तो एक बार रिप्लाई करोगे। रिप्लाई देवमती जी ने दे दिए भैया, बाकी जो बिंदिया है और भी है वो एक बार रिप्लाई कर देंगे। एन क्लियर हो गया? तो इसका मतलब अब आपको एक एन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो मैं एन का फॉर्मूला लिख देता हूं।
एन का फॉर्मूला यहां देखते हैं, एन का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास। तो विद्यार्थियों एन का फॉर्मूला आप लिखोगे, एन बराबर मैंने बोला अंतिम संख्या, तो इंग्लिश में लिख देता हूं सीधा लास्ट नंबर, इजीली समझ में आता है लास्ट नंबर। माइनस आप करोगे फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या, क्लियर हो गया। भाग दोगे या डिवाइड करोगे भाई, डिवाइड भाग देना है आपको, किससे भाग देना है, तो भाग जाएगा सर्वांतर से या फिर कॉमन डिफरेंस से, और अंत में आप जो भी यहां से आपके पास मान ज्ञात होगा, द वैल्यू यू कैन फाइंड हियर, उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा +1। ये फॉर्मूला है बेटा, याद रख लेंगे। बिंदिया जी धन्यवाद। ठीक, एन बराबर ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। अब दूसरा यहाँ पे क्या प्रश्न पूछता है, ये भी ध्यान दो बेटा, ध्यान दोगे। अब यहीं पर ही ये हो सकता है, या बोले पदों की संख्या कितनी है, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लोगे। हो सकता है वो ऐसा बोल दे कि नहीं 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 नहीं, मुझे पदों की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, मुझे तो आपके पास ये जो क्रम दिया गया है, या फिर ये जो क्रम दिया गया है, ये क्रम, इस क्रम का योग ज्ञात करिए, फाइंड आउट द टोटल ऑफ द गिवन सीरीज। योग ज्ञात करने बोल देगा वो, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, योग, टोटल फाइंड आउट निकालने बोल रहा है। तो योग अगर निकालना है तो देखो भैया, अब ऐसे नहीं जोड़ना 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 60 तक जोड़े पड़े हैं, तब तक आगे वाला विद्यार्थी 10 प्रश्न हल कर देता है, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी फॉर्मूला है आपके पास, वो फॉर्मूला बस आप याद रखो। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं तो आसान हो जाता है चीजें हल करने के लिए। अगर आपको योग निकालने बोल रहा है, योग, या फिर आप उसे बोलोगे क्या, टोटल, टोटल किसी भी श्रृंखला का, तो फिर से आपके पास ये फॉर्मूला है लास्ट नंबर, जो भी है आपके पास लास्ट नंबर, इस लास्ट नंबर के साथ जोड़ दोगे फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर के साथ क्या जोड़ दोगे, फर्स्ट नंबर, भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अब याद रखना, यहां सर्वांतर से डिवाइड नहीं कर रहे हो, सर्वांतर से भाग नहीं दे रहे हो, कॉमन डिफरेंस से डिवाइड नहीं कर रहे हो, 2 से कर रहे हो। और जो कुछ भी आपके पास अब यहां से प्राप्त होगा, जो कुछ भी प्राप्त होगा उसको आप गुणा कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे, एन से, जो कि आपने ऊपर निकाला है। तो एन क्या है, कुल पदों की संख्या। तो चलो उदाहरण के तौर पर हम इसका हल करके देखते हैं, 1 से लेके 60 तक का एक उदाहरण के तौर पर हल कर लेते हैं। क्या ज्ञात होता है देखो, उदाहरण के तौर पर लास्ट नंबर क्या है 60, फर्स्ट नंबर क्या है 1, डिवाइड किससे करना है 2 से, अब इनको गुणा करो n से, तो n कितना था आपके पास 60। चलो उत्तर बताओ कितना आएगा, 61/2 गुणित 60। तो आप यहाँ पे ऐसा कर लो, ये 61 आ गया, गुणित कितना आ गया 30, अब गुणा करके बताओ कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 छके 18 और यहाँ पे 0, 18 30 आएगा कि नहीं बेटा, एक बार देख लीजिए, आ गया। सो दिस इज द आंसर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्लियर हुआ, चीजें समझ में आ रही है, एक बार रिप्लाई कर दो भाई। फिर अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को हल किया जाएगा। मैं कुछ आपको सीरीज दूंगा बेटा जो आपको हल करना होगा। हमारे जो विद्यार्थी हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट और ऑफलाइन स्टूडेंट, ध्यान देंगे, कुछ प्रश्न मैं यहां रखूंगा दैट यू हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि आप जो बैठे हुए हैं वो सबके सब ऐसे प्रश्न, ऐसे कोर्स में बैठे हैं जिसमें हमको 5 महीने में कंप्लीट करके देना है। तो आप लोगों को भी मेरे साथ स्पीड में चलना होगा। कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा तो थोड़ा मैं समय लूंगा, लेकिन प्रश्न जब मैं करवाऊंगा, आज क्योंकि प्रथम दिन है इस वजह से स्लाइड में नहीं लाया, कल से सारे प्रश्न स्लाइड में आएंगे और फिर हमें फास्ट सॉल्व करना है। हाँ, स्लाइड का जो पीडीएफ है वो आपको भेज दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो एक बार रिप्लाई करो भाई, ये समझ में आया कि नहीं। बिंदिया जी, देवमती जी आ गया, ओके वेरी गुड बेटा, थैंक यू। चलो अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं, फिर हल करेंगे, है ना। प्रश्नों को देख करके हल किया जाए, क्यों बड़ा मुस्कुराया करो, है ना। मानता हूं मैं डरावना दिख रहा हूं, लेकिन मुस्कुरा तो सकते हो। देखो ऑनलाइन स्टूडेंट चाय पोहा पानी खाते हुए पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे होते हैं देवमती जी और बिंदिया जी,
यहाँ जो जुड़े हुए हैं और विद्यार्थी। चलिए एक प्रश्न देखते हैं कि मैं प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ भाई। प्रश्न देखो कैसा पूछ सकता है, कैसे टर्मिनोलॉजी, इजी इजी प्रश्न नहीं, थोड़े कठिन प्रश्न भी वो पूछता है आप लोगों के लिए। और कठिन प्रश्न क्या हो सकता है हम उसे देखते हैं, है ना। जैसे कि आप तो उदाहरणार्थ या फिर उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न मैं दे रहा हूं। प्रश्न आपका, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक, यहाँ पे बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं प्रश्न अभी लिख रहा हूं क्योंकि फर्स्ट डे है इसलिए। यदि 5 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक पूर्णांक इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो आप बोल सकते हो कि आपके पास 5 सीरीज दी गई है पूर्णांक की। पूर्णांक का मतलब क्या होता है मैंने बताया था आपके पास, पर आप पूर्णांक को क्या बताया बेटा, 1 2 3 4 डॉट 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 जो हमने लिए थे वो सब क्या था, हमारा पूर्णांक था। यहाँ देखो पूर्व मैंने बता चुका हूँ आपके पास, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 60 आप जा रहे हो पूर्णांक में, ठीक। तो यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग s है, योग मतलब कि यहाँ पर दे दिया जैसे कि आपके पास s है, मतलब कि उसका टोटल का योग s ये दिया गया, s है मतलब कि अब उसका टोटल दे दिया गया है ना। कोई भी हो सकता है 5 क्रमिक, ठीक, 5 क्रमिक पूर्णांक कुछ भी हो सकते हैं इन सीरीज में, s दिया गया है। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एक अच्छा नंबर दे रहा है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक। अब ऐसा प्रश्न अगर देता है तो विद्यार्थी सोच में पढ़ते हैं, तो उनमें सबसे बड़ा, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने सामान्य कॉन्सेप्ट समझा ना। अब कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब हम ऐसा प्रश्न देखते हैं तो थोड़ा डर लगता है कि सर ये कैसे हल होगा, क्या है। हाँ डर लगता है आप लोगों को, मैं जानता हूँ इस चीज को, मगर घबराना नहीं है पूरा। तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से, सबसे बड़ा पूर्णांक मीन्स द नंबर, पूर्णांक s से कैसे संबंधित है, हाउ इट इज रिलेटेड टू इट, s से किस रूप में संबंधित, से किस रूप में संबंधित है, ये पूछ रहा है। अब हम इसको कैसे हल करेंगे, किस रूप में संबंधित है, यहां देखते हैं कैसे हल होगा, किस रूप में संबंधित है। तो उसके लिए अब आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना, बस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान दीजिए तो आपसे बनने लगेगा। कॉन्सेप्ट को अब हमको क्या ध्यान देना है भाई, यहां समझिए। 4 विकल्प दिए गए, विकल्पों को हम बाद में देखेंगे कौन कौन सा हो सकता है। चलो विकल्प भी मैं लिख देता हूं तो ज्यादा आसान आपके पास लगेगा। विकल्प आपके पास दे दिया है, जैसे कि विकल्प ए बोल रहा है s प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5, एक विकल्प ये दे दिया। दूसरा विकल्प बोल रहा है s प्लस 4 डिवाइड बाय या भागित आपके पास दे दिया 4। विकल्प सी आपके पास ये कह रहा है s प्लस 5 भागित 4, ऐसा बोल रहा। और डी विकल्प दे दिया s माइनस 10 भागित या डिवाइडेड बाई 5, ये वो बोल रहा है। अब देखिए मैंने अभी आपको समझाया ना कॉन्सेप्ट, तो चीजें आपको आसान लगने लगी होगी, मगर जब ऐसा प्रश्न आता है तो विद्यार्थी थोड़ा घबरा जाते हैं। हालांकि मैं आपको इजी प्रश्न भी ला सकता था यहाँ पर, मगर इजी प्रश्न लाने से हमें कोई मतलब है नहीं, हमारे पास समय कम है, तो कम समय में अच्छे से अच्छे प्रश्नों की तैयारी करनी, इसलिए हम थोड़े कठिनाई भरे वाले प्रश्नों को लेकर के चलेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे, ये बात उठती है। जो कॉन्सेप्ट जो कह रहा है हमको बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, चीजें हल हो जाएगी। क्या आप बोल रहे हैं, एक बार हम उसे पढ़ लेते बेटा, प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो चीजें समझ आ जाएगी। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए आप सबके सब। बस एक बार पढ़ लो, फिर मैं उसके बाद आपको चीजें बता देता हूं, है ना। चलिए अब देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ देखेंगे विद्यार्थी, माय डियर स्टूडेंट, चीजों को समझेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हल होगा ये चीज। सर आपने तो एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया, इतना कठिन प्रश्न ला दिया। अरे भैया कठिन प्रश्नों की तैयारी करोगे तभी तो आसान प्रश्न हल हो जाएंगे आसानी से, है ना। इजी प्रश्न बता करके आपको लॉलीपॉप दे दूंगा, बढ़िया खुश हो जाओगे, वाह बना थे मुझसे, मैं तो एक एक प्रश्न ला बना दू हूं परीक्षा में। तो कुछ नहीं भैया, ऐसा पूछ देता मुड़ी लेकर के बैठ जाते विद्यार्थी।
तो अब आप देखिए उत्तर किसी का आया, किसी का आया उत्तर? लास्ट डी आप बोल रहे हो। चलो देखते हैं हम कैसे बनेगा। यहां देखो बेटा, अब यहां समझिएगा ऐसे प्रश्न, हम जो कॉन्सेप्ट जानते हैं हम बस उसे देखेंगे, है ना। अब हम कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं देवमती जी, बिंदिया जी? यदि 5 क्रमिक पूर्णांक, 5 ठो है क्रमिक पूर्णांक, 5, मतलब कि आपको क्रम पहले पता होना चाहिए। और ना तो सम बोला ना विषम बोला, मतलब कि नेचुरल नंबर का खेल है। और नेचुरल नंबर का खेल है बेटा, तो मैंने आपको क्रम बताया था, याद करो। देखो मस्तिष्क में आना चाहिए। पहला हो जाएगा x, दूसरा क्या हो सकता था x+2, तीसरा क्या हो सकता था x+3, चौथा क्या हो सकता था x+4, और क्या हो सकता था x+5। 1 2 3 4 5, ऐसा हम ले सकते थे क्या? ऐसे कुछ हल किए मैडम? हाँ हाँ, x, अच्छा x+1, अच्छा मैंने, अरे रे ये कर दिया क्या? हाँ तो 1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप गलत नहीं हो, मैं गलत लिख दिया, ये ऐसे ही आएगा। वो मुझसे गलती हो गई, 1 से आएगा। x+1, x+2, x+3, x+4, आप गलत नहीं हो, आप सही हो। ठीक है, सीरीज ऐसी होगी, वो मैं गलत लिख दिया था। ठीक, अब यहां देखो, ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना भाई आपको, क्रमित पूर्णांक का क्रम क्या याद रखोगे? ऐसा याद रख लेना दिमाग में, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सर्वांतर 1 होना चाहिए। और उसने बोला ही है क्या? क्रमिक पूर्णांक। और कितना बोला है? 5। तो 5 तक का ले जा रहे हो, एक्स में एक एक जोड़ जोड़ करके, जोड़ जोड़ करके, अभी मैंने बताया था। ये चीजें समझ में आए तो लाइक ठोकिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट, है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे। क्या बोला है? यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग क्या है? एस है। मतलब इन सभी को उसने ऐसा कुछ जोड़ दिया होगा, तो क्या निकाला होगा सबको जोड़ करके? एस। यही तो बोला ना उसने, यही तो बोला है। देखो ना, यदि 5 क्रमिक पूर्णांक का योग क्या है? एस है, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक, अब आप मुझे बताओ, सबसे बड़ा मीन द बिगेस्ट नंबर इज नथिंग बट व्हाट? x+4। यही तो है ना सबसे बड़ा नंबर, हाँ कि ना। तो उससे, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित है वो बताना है। अब आप कैसे निकालोगे? यहां देखो, सबका टोटल आपका कितना निकला? s, योग दिया हुआ है, और सबसे वो बड़े पूर्णांक की बात कर रहा है, सबसे बिगेस्ट नंबर की बात कर रहा है, तो सबसे बिगेस्ट नंबर क्या है? x+4। अब हम कैसे निकालेंगे भैया? योग तो सबको जोड़ करके मुझे बताना था। अरे हाँ कि ना भाई, है ना। तो हम जोड़ करके निकाल लेते हैं। मैडम ऐसे ही कुछ आपने किए होंगे, नहीं किए ऐसे? ऐसे किए होंगे, आपने सबको जोड़ दिया होगा, है ना। जोड़ करके देख लो भाई, आपके पास पता चल जाएगा भाई। कैसे पता चल जाएगा? जोड़ करके देख लो। या फिर अगर आप बीच का अगर नंबर निकालना चाहो तो बीच का नंबर भी निकाल करके कर सकते थे। बीच के नंबर के हिसाब से कैसे करेंगे? सेंट्रलाइज नंबर मुझे निकालना है तो, अरे वो सब छोड़ो, सबको जोड़ करके ही हल किए होंगे मैडम। कैसे हल किए? हाँ हाँ हाँ, एस, तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक एस से किस रूप में संबंधित है? अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान दीजिएगा भाई ऑनलाइन स्टूडेंट, ना परेशानी होगी, वरना ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपका सबसे बड़ा काम होगा, सबसे पहला टर्मिनोलॉजी ये दिमाग में रखना है कि मुझे एक क्रम बनाना है, मुझे एक सीरीज बनानी। मैंने सीरीज बना लिया। सीरीज हमारा कैसे बना? एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 आपने कर लिया। ठीक, अब यहां पर अब आप कैसे करोगे बेटा? यहां पर ध्यान देना, बहुत आसान है। ये तो मैंने सिर्फ क्रम बताया हूं कि मस्तिष्क में आपको कैसा सोचना है। और मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये क्रमिक पूर्णांक है तो इन सबके बीच का अंतर कितना होगा? एक एक। अरे हाँ कि ना, मतलब कि आपके दिमाग में आता कि अगर मैं बीच वाली, अगर इन सब की बीच की संख्या अगर मैं निकालूं, तो देखो बेटा, कभी भी अगर निकालना रहा तो हम कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपके पास एस सबका योग दिया गया है। अगर मान लीजिए मुझे बीच की संख्या निकालनी रही, बीच की संख्या कौन सी है? x+2 ही तो है, ध्यान दे रहे हो। तो ये कैसे बीच की संख्या निकलेगी? तो आप क्या करो, आपके पास जो कुल योग है उसको पूरी संख्या से भाग दे दो, 1 2 3 4 5, क्योंकि कितनी संख्या है? 5।
तो अगर मैं कुल योग को 5 से भाग दे दूं तो बेटा औसत निकलता था, याद करिए, एवरेज निकलता था। वो कुछ और नहीं बेटा, वो आपका रहेगा बीच की संख्या। तो बीच की संख्या हमारी मध्य की संख्या प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई? मध्य की संख्या हो गई, मध्य की संख्या। अब मध्य की संख्या, अब उसने बोला कि जो सबसे बड़ी संख्या उससे वो कैसे जुड़ा है, मतलब सबसे बड़ी संख्या से वो कैसे संबंधित है। तो देखो ना भाई, सबसे बड़ी संख्या मुझे x+4 है और ये मध्य संख्या मेरा क्या था बेटा, यहां ध्यान देना, यहां दे देना। सबसे बड़ी संख्या को मैं क्या लिखता? x+4। हाँ के ना, x+4 कुछ नहीं है, x+2 है और +2 है। देख लीजिए, इसको अलग से मैं ऐसा रख सकता था तोड़ करके, है ना भाई, x+2 +2। अब x+2 का मान क्या है बताओ ना, s। यहां देखो x+2 जो है, यहां देखना बेटा, है ना विद्यार्थियों, अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कठिन प्रश्न ही पूछते भैया एग्जाम में। तो x+2 की जगह मैं क्या रख सकता था बताओ आप, x+2 की जगह s/5। हाँ कि ना, प्लस यहाँ पे क्या है बेटा 2। अब लघुत्तम ले लो ना यार, एलसीएम मैं सिखाऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं विद्यार्थियों, चिंता मत करिएगा। तो ये 5, इसको यहां से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, मैं इसको फिर ऐसा रखता बेटा, ये आ जाएगा s+10। अब भागी जो रहेगा जो नीचे में था, कहीं दिया गया है क्या? ये ए। समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार बेटा रिप्लाई कर देंगे, समझ में आया तो हाँ सर, नहीं आया तो नहीं सर। एक बार रिपीट कर दो तो रिपीट कर दूंगा, कोई घबराने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है बेटा, बेवजह घबराना नहीं है प्रश्नों को लेकर के। जल्दी बताइए। चलिए भाई, धन्यवाद, चीजें समझ में आ रही। बिंदिया, समझ में आया बेटा आपको कैसे हल हुआ? तो मध्य संख्या निकालना बहुत आसान है भाई, जितना आपका योग दिया उससे आप क्या कर दो, भाग दे दीजिए। हाँ कि ना, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ा जाए, कुछ और प्रश्नों को अब हम देखते हैं। ये चीजें समझ में आ गई ना आप लोगों को, कैसे हुआ? अब हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर से थोड़ा सा टफ, एक आसान सा दे देता हूँ भाई, जो विद्यार्थी ऑनलाइन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए, नहीं तो बोलेंगे कि सर वाह वाह एकदम एकदम कठिन कठिन दे रहे हो सर, ऐसा नहीं। एक इजी सा प्रश्न दे देता हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को कैसा हल होगा। दो एक इजी सा प्रश्न, हाँ ठीक, चलो देखते हैं भैया इजी से प्रश्नों को आप कैसे हल करते हो और क्या कुछ दिया गया है हमारे पास। हम्म, हाँ, प्रश्न देखते हैं और सभी हल करेंगे। हाँ, अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यू ऑल, एक प्रकार का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सीरीज दी गई है 23, 25, 27, 71, 23, 25, 27 डॉट 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 71। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, ये आप लोगों के लिए आसान होगा क्योंकि आज डे फर्स्ट है, डे 1 है। तो क्या क्या दिया गया है? 23, 25, 27 और 71। अब वो बोल रहा है कि ये जो आपके पास क्रम दिया गया है, इस क्रम का आप हमें योग बताइए, टोटल बताइए। तो कॉमन सेंस हम इस्तेमाल करते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि कभी भी योग निकालना है किसी भी संख्या का, तो आप सबसे पहले उनके बीच का डिफरेंस देख लो। तो 23 और 25 के बीच का डिफरेंस मतलब डी बराबर कितना आ गया 2, सर्वांतर आपका ज्ञात हो गया। सर्वांतर ज्ञात होने के बाद या कॉमन डिफरेंस ज्ञात होने के बाद आप एन निकाल लो, मैंने बताया था एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स या कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था एन बराबर होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या दी गई 71,
उसमें आप माइनस करोगे, प्रथम संख्या दी गई है आपके पास 23, भाग दोगे किससे, कॉमन डिफरेंस से, मतलब कि 2 से, और लास्ट में जो भी आएगा उसमें कितना जोड़ दोगे, 1। एन कितना प्राप्त हुआ बेटा, पक्का? तो चलिए एन बराबर आपके पास आ गया 25, ये आप याद रखो। एन बराबर कितना आ गया, 25। ये चीजें समझ में आई ऑनलाइन स्टूडेंट, एक बार बता दो भाई। आगे अब हमारा काम होता था कि हम योग निकाल ले। योग निकालने के लिए हमारे पास क्या भाई, टोटल निकालना है। तो देखो टोटल, योग, योग मतलब टोटल। अब योग निकालना था तो मैंने क्या बताया था भाई, प्रथम सॉरी अंतिम पद कितना दिया गया, 71, उसमें जोड़ दोगे प्रथम पद कितना है, 23, भाग दे दोगे किसे, 2 से, तो जो भी आया उसको गुणा कर दोगे किसे, n से, n, और n के स्थान पर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, 25। अब आप ये कर लीजिए कितना आएगा, 71, 11, 75। तो इस ये हल करने में कितना आया बेटा, 71 धन 23/2, ठीक, मतलब ये आया आपके पास 94/2 गुणित 25, फिर 94 को आप 2 से भाग दोगे तो 48, और 48 गुणित 25 आपने कितना हल निकाला, हाँ ठीक, सॉरी 48 बोल दिया मैं, 47, तो कितना आ जाएगा, 47 इंटू 25, 1175, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, तो देवमती जी, बिंदिया जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चीज का मुझे रिप्लाई कर दीजिए, बातें समझ में आई या नहीं आई, यहां तक का आसान सा प्रश्न था। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार दे देता है, सीरीज दे देगा, श्रृंखला दे देता है आपके पास, और श्रृंखला दे दी गई है तो सीधा सीधा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिए। फॉर्मूला भी हमने हल किया, हाँ किया ना भाई, नहीं हल किए, है ना, हल किया आप लोगों ने ये चीज। चलिए, तो क्लासेस मैं अब यहीं पे खत्म करता हूँ, मेरी क्लासेस यहीं पे खत्म होती है बेटा। अब आप लोगों का एक नेक्स्ट जो भी है सब्जेक्ट रहेगा, तो याद रखिएगा अब मेरा मैथमेटिक्स डेली आप लोगों की रहेगी। आज क्योंकि प्रथम दिन था, इसलिए प्रथम दिन में विद्यार्थियों मैंने आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लाया, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। अब मैं नेक्स्ट जब मंडे में आऊंगा तो कुछ अच्छे प्रश्न लाऊंगा और हम सभी प्रैक्टिस करेंगे। जो विद्यार्थी पहले भी बैठ चुके हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि नए प्रश्न आएंगे, प्रैक्टिस होगा। और जो विद्यार्थी नए हैं उनके लिए मैं सब चीज सॉल्व करते चलूंगा, तो आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा स्लाइड्स का, आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे। पुस्तक अगर आपको लेनी है तो वैसे तो गणित के लिए आप कोई भी पुस्तक ले सकते हो, ऐसे कोई बाध्य नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एच डी यादव पुस्तक को प्रिफर कर रहा हूँ, तो आप उसे ले सकते हो, एच डी यादव मैं कह रहा हूँ, या फिर आप कोई भी बुक ले लीजिए और आपको हल करना है। और फिर मैं पूर्व में जो पूछे गए प्रश्न हैं व्यापम के द्वारा, पीएससी के द्वारा, उन सभी प्रश्नों को क्लब करके लाऊंगा और उसे अलग से हल करवाऊंगा, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके कम समय में। तो विद्यार्थियों चलिए मैं क्लासेस यहीं खत्म करता हूँ। देवमती जी धन्यवाद, और बिंदिया जी रिप्लाई कर दीजिए बेटा। तो विल मीट यू अगेन ऑन मंडे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।